गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य खंड के पाठ संख्या 3 सवयें, जो कि रसखान जी की रचना है, का अर्थ हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुने। इस जो आपके सामने समय प्रस्तुत है, इसमें कवि रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करते हुए कहा है कि चाहे वह मनुष्य, चाहे पशु, चाहे पत्थर या फिर पक्षी किसी भी रूप में अगले जन्म में जन्म पाते हैं, तो उनका जो संपर्क है किसी न किसी तरह कृष्ण भगवान के साथ ही रहे। ठीक है। अब देखिए वे क्या कहते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान कवि कहते हैं, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ, रसखानी मतलब स्वयं को कह रहे हैं। ठीक है। यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ, तो मेरा वास बसो यानी बसना या रहना, तो मेरा वास ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में हो, क्योंकि कृष्ण भगवान उन्हीं के साथ चला करते थे। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि मैं पशु बनता हूँ तो इसमें मेरा कोई जोर नहीं है, मेरा कोई बस नहीं है। अब पशु बन जाता हूँ तो मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। मझारन का अर्थ होता है बीच में, धेनु का अर्थ होता है गाय। तो मैं नंद बाबा की गाय के बीच में नित्य यानी हमेशा हमेशा चरता रहूं, यानी उन्हीं के साथ मैं घूमूं फिरूं। आगे वे कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरी को। यदि मैं, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गिरी का, उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो कियो हरि छत्र, जिसे हरि यानी कृष्ण भगवान ने छत्र यानी छत्र के रूप में, यानी बहुत बड़े छाते के रूप में, पुरंदर यानी इंद्र जो कि स्वर्ग के राजा हैं, पुरंदर धारण, पुरंदर के कोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने छत्र के रूप में धारण किया था। ठीक है। यदि मैं पत्थर बनता हूँ तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे हरि यानी श्री कृष्ण भगवान ने छत्र के रूप में इंद्र के राजा, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, गोकुल वासियों को बचाने के लिए धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करो मिली कालिंदी। कहाँ पर? कालिंदी यमुना नदी के कूल किनारे पर कदम्ब की डारन, कदम्ब की डाल पर मैं, उस कदम की डाल पर वास करूं, मैं उस पर रहूं, क्योंकि उसी यमुना किनारे श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ में रास रचाया करते थे। रास एक नृत्य का नाम होता है। ठीक है। रास रचाया करते थे। अब आपने देखिए इसके अर्थ को भली भांति समझ लिया होगा। अब देखें इसके काव्य सौंदर्य क्या कहता है। यह जो छंद है वह सवया छंद में लिखा गया है। यह आपका सवया भाषा इसकी ब्रज भाषा है। कृष्ण भक्ति का इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। जो रसखान कवि हैं उन्होंने कृष्ण भगवान के प्रति अपनी भक्ति को बहुत अच्छी तरह से बताया है। कालिंदी कूल, यहाँ पर क इस वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है, और इसमें कौन सा रस है? भक्ति रस है। ठीक है।